सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। आज के दिन प्रभु को बहुत महिमा मिले कि उसने हमें सुरक्षित रखा है कि हम उसके नाम की महिमा करें। जब हम आज के दिन उसकी आराधना करेंगे, हम आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। आइए हम उसका धन्यवाद करें क्योंकि वो महान है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। तू सच्चा खुदा है, तू पवित्र परमेश्वर है। प्रभु तेरे तुल्य कोई नहीं है। प्रभु तूने हर महामारी से हमें बचाया, हर बीमारी से हमें बचाया है, हर श्राप से हमें बचाया है। प्रभु क्रूस पर तूने अपने लहू को बहाया है। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त हम आपके समीप आते हैं प्रभु, हम आपको महिमा देना चाहते हैं प्रभु। हम इस वक्त अपने आप को शून्य करते हैं। इस वक्त प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले, हर वक्त सिर्फ प्रभु आपको महिमा मिले, क्योंकि प्रभु तो जीवन है। प्रभु तेरा नाम मीठा है, तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम अद्भुत है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महान है, तू महान है, तू सच्चा है, तू सच्चा परमेश्वर है। तू आसमान को बित्ते से नापने वाला परमेश्वर है। करते हैं तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है
ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ओ प्रभु तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा नाम सच्चा है। इस नाम में है जिंदगी, हाँ वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, हाँ वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू ही तो महान परमेश्वर है, तू ही तो सच्चा है, तू ही तो अति पवित्र है। तू आसमान को बित्ते से नापने वाला परमेश्वर है। हर बीमारी, हर श्राप तेरे नाम से थर थर कांपती है। शैतान अंधकार की शक्तियां तेरे नाम से थर थर कांपती है। और धन्यवाद यीशु, हम आज के दिन के लिए आपके नाम को महिमा देते हैं। तू सच्चा है, तू अद्भुत है, तेरे तुल्य कोई नहीं है प्रभु, तेरे समान कोई नहीं है प्रभु। तू सच्चा परमेश्वर है। हम आपको सारी महिमा देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, जीवित है, हमसे प्रेम करता है। उसने एक और दिन हमें यह मौका दिया कि हम उसके चरणों में आकर उसके वचनों को सीख सकें। आइए हम उसका धन्यवाद करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपने चरणों के निकट हमें फिर से आने का मौका दिया कि हम तेरे वचन को उस प्रकार सीखें जैसा हमने पहले नहीं सीखा, और वचन हमारे जीवन में समा जाए, हमारे व्यवहार में समा जाए, हमारी बातचीत में समा जाए, और हम वैसा ही बर्ताव कर सकें जैसा तू हमसे चाहता है। हमारी सहायता कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे नियंत्रण ले, सारे माहौल का नियंत्रण दे, हम सब का नियंत्रण ले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रिय मित्रों, हम लोग पिछले कई समय से परमेश्वर के वचन के द्वारा उन बातों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने हम लोगों को अपने बलिदान के द्वारा दिया है। हमने ऐसी बहुत सारी बातों को देखा जिसमें हमने इस बात को समझा कि यीशु मसीह में होने के द्वारा हमारी पहचान बदल जाती है। प्रेरित पौलुस उसको इस लहजे में कहते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उसके बलिदान को ग्रहण करता है, उसके पुनरुत्थान को ग्रहण करता है, और उसके कारण उसका जो मनुष्यत्व है वो बदल दिया जाता है। उसके पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया जाता है, उसको नए मनुष्यत्व को पहना दिया जाता है, और वो पूरी तरह से एक नई सृष्टि बन जाता है जिसके विषय में बाइबल कहती है। और कई बार हम मसीही होने के बावजूद हम अपनी इस नई पहचान से अनभिज्ञ रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हम संसार में बाकी लोगों के समान अपने जीवन को बिताते रह जाते हैं,
क्योंकि संसार में जो बाकी लोग हैं वे तो पापी ही हैं, वे तो बुरे लोग ही हैं, वे अपने आप से संघर्ष करते हैं और हम भी अपने आप को उन्हीं के समान मान लेते हैं और हमारा जीवन भी उन्हीं के समान रह जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि हम नई पहचान के साथ हैं। जब हम यीशु मसीह में हैं, हम एक नई पहचान के साथ हैं। हमें अपनी पहचान को जानना बहुत आवश्यक है। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक समय की बात है कि एक मुर्गी को एक उकाब की पक्षी का अंडा मिला। उसने उस अंडे को अपने अंडों के साथ में मिला लिया और उसको वो प्रतिदिन सेने लगी। और निश्चित समय पर ऐसा हुआ कि मुर्गी के अंडों से मुर्गी के चूजे बाहर आए और जो उकाब का अंडा था उसमें से उकाब का चूजा बाहर आया। और क्योंकि मुर्गी के बच्चे और उकाब का बच्चा वो एक साथ रहते थे, वो एक दूसरे को भाई बहन की तरह देखते थे, एक दूसरे के साथ खेलते कूदते थे, एक दूसरे के जैसे बर्ताव करते थे। और जितने बच्चे थे वे अपनी माँ को देखते थे, मुर्गी को देखते थे और जो कुछ भी वो करती थी उसी के अनुसार वे करते थे। वो जमीन खुजाती थी, कीड़े निकालती थी, दीमक निकालती थी, ये उनको खाते थे और इसी तरह उनका जीवन बीत रहा था। मुर्गी के जो बच्चे थे वो तो अपनी जगह सही थे क्योंकि उनकी माँ मुर्गी ही थी और उनको मुर्गी के समान ही आगे बढ़ करके काम करना था। लेकिन जो उकाब का बच्चा था, जो मुर्गी के बच्चों के साथ में पल बढ़ रहा था, उसकी स्थिति ये थी कि वो मुर्गी के बच्चों के समान ही बर्ताव कर रहा था। वो मुर्गी के समान बर्ताव कर रहा था। और मुर्गी आसमान में उड़ नहीं सकती, उसके पंख इतने मजबूत नहीं है, उसके शरीर का ढांचा ऐसा नहीं है कि वो आसमान में ऊंचाई पर सैर करे। और इसीलिए उसने उड़ना कभी नहीं सीखा। उसने उन सारी चीजों को सीखा जो मुर्गी करती थी, मुर्गी के बच्चे करते थे। उकाब का बच्चा होने के बावजूद उसका जीवन एक मुर्गी का सा जीवन था। दड़बे में रहना, दिन भर भोजन की खोज करना, आवाज होने पर भागना, इस तरह की बातें, इस तरह की हरकतें उसके जीवन में थी। फिर अचानक एक दिन उसने आसमान की तरफ नजरें उठाई और उसने एक बड़े सुंदर पक्षी को आसमान में उड़ते हुए देखा। अब क्योंकि उकाब की नजरें बहुत तेज होती हैं, उसने देखा कि ये जो पक्षी है वो बहुत शानदार है, उसके पंख फैले हुए हैं और वो आसमान में बड़ी आसानी से विचरण कर रहा है। और उसने अनुमान लगाया कि इसको बहुत अच्छा लगता होगा। और उसने ये भी देखा कि वो जो पक्षी है वो मेरे समान है। और उसने अपनी माँ मुर्गी से पूछा कि वो कौन है जो आसमान में उड़ रहा है। मुर्गी ने उससे कहा कि तुम उसकी तरफ मत देखो, वो हमारा दुश्मन है, वो हमें मार के खा सकता है, उससे हमें बच के रहना है और हम उसके समान उड़ नहीं सकते। वो आसमान में उड़ने के लिए है, हम लोग जमीन पे रहने के लिए हैं और हमें उससे खतरा है। हमें अपने आप को बचा कर रखना होगा। जब भी मैं तुम्हें ये आवाज दूंगी तो तुम छुप जाना, मेरे पंखों के नीचे चले आना, बच जाओगे। लेकिन वो जो उकाब का बच्चा था, आखिर उसके अंदर में उकाब के कुछ गुण तो थे। वो उस उकाब पक्षी को आसमान में रोज उड़ते हुए देखता था। फिर एक दिन उसने बहुत गौर किया और ये पाया कि वो जो उकाब का पक्षी है और जो मैं हूँ, दोनों में बहुत समानताएं हैं। उसमें और मुर्गी के बच्चों में बहुत अंतर है, उसमें और मुर्गी में बहुत अंतर है। और उसको यह समझ में आया कि दरअसल मैं ये मुर्गी नहीं हूँ, दरअसल मैं मुर्गी का बच्चा नहीं हूँ, मैं उसी उकाब पक्षी का बच्चा हूँ जो किसी वजह से इन मुर्गी के बच्चों के साथ पल बढ़ रहा हूँ। और तब उसने कोशिश करना आरंभ किया, उसने उड़ने की कोशिश करना आरंभ किया और आखिरकार एक दिन वो उड़ने में सफल हो गया। कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये कहानी हमारी वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। मैंने ये कहानी इसलिए आपको बताई क्योंकि यीशु मसीह भी कई बार दृष्टांतों का सहारा लेते थे। दृष्टांतों के माध्यम से वो परमेश्वर के राज्य की सच्चाई को लोगों के सामने रखते थे और उसी प्रकार ये जो कहानी है परमेश्वर के राज्य की सच्चाई को हमारे बीच में रखती है। हम लोग परमेश्वर की संतान हैं, हम लोग यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, लेकिन हम लोग इस संसार के लोगों के बीच में रहते हैं और संसार के लोगों के साथ में पलते बढ़ते हैं, उनके साथ स्कूल जाते हैं, हमारी सारी गतिविधि उनके साथ होती है और हम लोग अपने आप को उन्हीं के समान मान लेते हैं, उन्हीं के समान देखते हैं। फिर जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जनों को, तो हम उनको ऊंचाई पर उड़ते हुए देखते हैं और ये देखते हैं कि उनका जीवन कुछ अद्भुत था, उनके जीवन में सामर्थ्य थी, उनके जीवन में विशेषता थी जो अभी हमारे जीवन में नहीं है।
लेकिन हम उस उकाब पक्षी के बच्चे की तरह नहीं सोच पाते कि दरअसल हम भी उन्हीं की तरह हैं, क्योंकि वे यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उस जीवन को पाए थे। हमने भी यीशु पर विश्वास किया है, हम में भी वो जीवन है, हम एक ही वंश से हैं। हम इस बात को सोच नहीं पाते, हम संसार की तरह ही रह जाते हैं, संसार के लोगों की तरह करते चले जाते हैं और एक उकाब के पक्षी का बच्चा जीवन भर एक मुर्गी का बच्चा बनकर रह जाता है। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं हमेशा कि हम इस बात को समझे कि हम दरअसल कौन हैं। हम इस संसार के लोग नहीं हैं, हम यहाँ के लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है, हम उसके बनाए हुए हैं ताकि हम उसके अनुसार जीवन बिता सकें। परमेश्वर ने भी अपने वचन में हमें बार बार इस बात को बताने की कोशिश की है कि हम इस बात को जानें, इस बात को समझें कि यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण करने के द्वारा, उसके पुनरुत्थान को ग्रहण करने के द्वारा हम क्या बना दिए गए। हम अपनी ताकत को पहचाने, हम अपनी सामर्थ्य को पहचाने, अपनी वास्तविकता को पहचाने, और जब हम उसे पहचानेंगे तो हम जी भी पाएंगे। दरअसल जब हम परमेश्वर के वचन के पास में आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ताकत को पहचानने के बदले हम अपनी कमजोरियों को ज्यादा पहचानते हैं। हम पहचानते कि हम यहाँ कमजोर हैं, हम वहाँ कमजोर हैं, हम वहाँ कमजोर हैं, और वही कमजोरियों के साथ में रह जाते हैं। कमजोरियां कभी दूर नहीं हो पाती। ये ठीक है कि परमेश्वर का वचन आईने की तरह है, वो हमारी कमजोरियों को भी हमारे सामने दिखाता है, जो होना चाहिए वो हमारे सामने पेश करता है, और उसके अनुसार जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन की कमियां नजर आती हैं। लेकिन यदि हम सिर्फ कमियों को देखेंगे तो कमियों को कभी दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी वास्तविक पहचान को परमेश्वर के वचन से देखने की आवश्यकता है, ताकि हम उसे देखें और हम वैसा जी सकें जैसा उस उकाब के बच्चे ने अपनी वास्तविक पहचान को आसमान में उड़ते हुए देखा, और उसने प्रयास किया और आखिरकार वो उड़ गया। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, हमें प्रेरितों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा, हमें परमेश्वर के लोगों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। उनके जीवन को हमारे सामने लिख कर रख दिया गया है। क्यों लिखा गया है? क्या इसलिए कि हम कहानियां पढ़ें? क्या इसलिए कि हम एक दूसरे को बताएं कि देखो उनका जीवन कैसा था, और हम कहें कि नहीं, वे आसमान में उड़ने के लिए थे, हम वैसे नहीं हैं, हम संसार के बाकी लोगों के जैसे हैं, हम यहीं रह जाने के लिए, और हम मुर्गी के बच्चों की तरह अपने जीवन को बिता देने के लिए हैं? नहीं, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया। किसी प्रकार के अंतर की कोई जगह नहीं है। यदि उनका जीवन ऊंचाई पर जा सकता था तो हमारा जीवन भी ऊंचाई पर जा सकता है। उनका जीवन परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य से भरा हो सकता था तो हमारा जीवन भी हो सकता है। सबसे पहली और जरूरी बात यही होगी कि हम अपनी पहचान को अच्छी तरह से जान जाएं। इसलिए हमारे जितने भी पिछले अध्ययन थे, मैंने उनमें इन बातों पर जोर दिया कि हम अपने आप को जान सकें कि हम वास्तव में कौन हैं। मैं आगे भी जोर देता चला जाऊंगा, लेकिन अभी आज के दिन मैं एक दूसरे विषय पर बातचीत करना चाहता हूं जो इसके साथ में बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्योंकि यदि हम सिर्फ इस बात को जाने कि हमारी पहचान वो है, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम यीशु मसीह की देह के अंग हैं, हम नई सृष्टि हैं, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है मर गया और हमें नया मनुष्यत्व दिया गया, नए मनुष्यत्व के साथ हम जी उठे। यदि हम सिर्फ इन बातों को जानते हैं और जानने के साथ में जो बातें जुड़ी हैं उनको नहीं करते हैं तो फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। और इसीलिए मैं उस अंतर के विषय आज बातचीत करना चाहता हूँ। हमने उस कहानी में क्या देखा कि जो उकाब का बच्चा था, उसने ये देखा कि आसमान में उकाब का पक्षी उड़ रहा, और उसने अपनी तुलना की, उसने अपनी पहचान को देखा और उसने जाना, उसने समझा कि मैं कौन हूं। लेकिन जब उसने समझा तो उसने प्रयास किया कि जब वे उड़ सकते हैं तो मैं भी उड़ सकता हूं, और उसने प्रयास किया और उसका जो प्रयास था वो सफल हुआ और आखिरकार वो उड़ पाया। उसी तरह जब हम अपनी पहचान को जानते हैं, हम परमेश्वर के वचन से कुछ जानते हैं, तो कुछ बातें शेष रह जाती हैं जो हमारे करने के लिए, और जब हम उन बातों को करते हैं तो हम वास्तव में उड़ने लगते हैं। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे रोमियो की पत्री और उसके 12वें अध्याय और उसके पद 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र
और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब हम इन 2 पदों को पढ़ते हैं जो रोमियो की पत्री में लिखे गए हैं, तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये अध्याय 12 से, इसके पहले रोमियो की पत्री में 11 अध्याय बीत चुके हैं। जब रोमियो की पत्री प्रेरित पौलुस लिख रहे थे, तो शुरू के 11 अध्यायों में उसने इस बात को बताने की कोशिश की है पूरे विस्तृत रूप में कि एक व्यक्ति अपने आप में तो पापी है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो धर्मी ठहरता है। उसने इस बात को बताया कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, वो धर्मी ठहरता है। अब 12वें अध्याय से वो प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी पर आते हैं, व्यवहारिक निर्देश देने लगते हैं कि अब जब तुम जान गए हो कि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास करके धार्मिकता को प्राप्त किया, तुम धर्मी ठहरे, तो तुम्हारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए वो मैं तुम्हें बता दूं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी आती है, अब तुम्हारा कर्तव्य आता है, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। इसलिए जब इस पद को हम पढ़ते हैं, वो पद शुरू होता है एक शब्द से, और वो शब्द है इसलिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें बताई, मैंने तुम्हें बताया कि तुम पापी ही थे, महिमा से रहित ही थे, लेकिन तुमने यीशु पर विश्वास किया, अब तुम धर्मी ठहरे हो। इसलिए अब अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि जो तुम धर्मी ठहरे हो वो तुम आत्मा में ठहरे हो, लेकिन जो तुम्हारा शरीर है वो तो वही शरीर है जिसको तुम लेकर आ रहे थे। अब तुम उस शरीर को अर्पित करो। अब वो जो तुम्हारा शरीर है इस रीति से प्रकट होने पाए, परमेश्वर के लिए इस प्रकार समर्पित होने पाए कि कह सके कि वो एक बलिदान है जो जीवित है, पवित्र है और परमेश्वर को भाता है। और न सिर्फ वो शरीर, लेकिन उसने कहा इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारी आत्मा को तो बदल दिया गया, उसको तो नई सृष्टि बना दिया गया, नया मनुष्यत्व दे दिया गया, लेकिन जो तुम्हारा मन है वहां भी रूपांतर की आवश्यकता है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हम चाल चलन की बात करते हैं, चाल चलन में हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार आता है, हमारी बातचीत आती है, हमारे क्रियाकलाप आते हैं, जिसको हम इस शरीर के द्वारा करते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बात करती है कि जो कुछ भी हम इस शरीर के द्वारा करते हैं, दरअसल वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है, सीधे तौर पर हमारे मन से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक वचन कहा था, जिसको हम उसकी पुस्तक में पढ़कर देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक और उसके अध्याय 17 और उसके पद 9 और 10। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 और पद 9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। उसने मन के विषय में बातें की। उसने कहा कि यह सबसे अधिक धोखा देने वाला है और इसमें असाध्य बीमारी लगी। अगर उसमें असाध्य बीमारी लगी है तो मनुष्य के पास उस मन का कोई इलाज नहीं है। अगर इलाज होता तो असाध्य रोग नहीं होता, वो साध्य रोग होता, उसका इलाज संभव था। लेकिन उसने कहा उसमें असाध्य रोग लगा है। लेकिन यदि वो असाध्य रोग से ग्रस्त है, मनुष्य के पास उसका इलाज नहीं है, तो ऐसा नहीं कि किसी के पास उसका इलाज नहीं, परमेश्वर के पास उसका इलाज है। पुराने नियम में कोई इलाज पेश नहीं किया गया था, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा इलाज कर दिया गया है। इसलिए नए नियम में हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि मन में असाध्य रोग लगा है। लेकिन उसने इसके ठीक बाद उसने कहा कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूं। उसकी चाल चलन के अनुसार फल देने के लिए, उसके कामों के अनुसार बदला देने के लिए परमेश्वर कहाँ देखता है, कहाँ परखता है, कहाँ जांचता है? उसके मन को, उसको हृदय को। होना चाहिए कि उसके कामों को देखे कि उसने क्या काम किए, उसने क्या बोला, उसने कैसा बर्ताव किया। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं मन की खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं, ताकि उसके चाल चलन के अनुसार फल दूं। इसका मतलब यह है कि जो भी उसका चाल चलन है, जो भी उसके काम है, वो उसके मन से शुरू होते हैं।
उसका मन निर्धारित करता है कि वो क्या काम करेगा। उसका मन निर्धारित करता है कि उसका चाल चलन, उसका स्वभाव, उसका बर्ताव, उसके क्रियाकलाप क्या होंगे। और इसलिए परमेश्वर यदि ढूंढता है, यदि वो जांचता है, तो सीधे केंद्र में जाता है, उसके मन को देखता है, वहां जांचता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है कि हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो व्यवहार है इस संसार में, हम जो प्रकट रूप से जीते हैं व्यवहारिक जीवन, वो सीधे सीधे हमारे मन से संचालित होता है, वो हमारी आत्मा से संचालित नहीं होता। मनुष्य जो है 3 भागों वाला प्राणी है, शरीर, प्राण और आत्मा। आत्मा को उसने रूपांतरित किया, शरीर अभी वही है, और हमारे मन को, जो हमारे प्राण का ही भाग है, वहां पर रूपांतरण की आवश्यकता है, जो हमारी आत्मा से निकल कर आना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि आत्मा में क्या परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन से मन को परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि मन ही शरीर के क्रियाकलापों का जड़ है, उसका मूल है। यदि वो मन ही बदल जाए तो सारे क्रियाकलाप बदल जाएंगे। यदि वो मन नहीं बदले तो क्रियाकलाप वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। नीति वचन की पुस्तक में 4 अध्याय और उसके पद 23 में हम ऐसा पढ़ते हैं। इसी मन के विषय में लिखा गया है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बाकी चीजों की भी रक्षा करते हैं, लेकिन मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर हम इंग्लिश में इस बात को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. मन से ही जीवन के सारे स्रोत बहते हैं। मन ही सारे बातों का केंद्र है। यदि मन सुरक्षित है तो बाकी बातें भी सुरक्षित हैं। यदि मन दूषित है तो बाकी बातें भी दूषित हैं। और इसी बात को नए नियम में आते आते उसने किस प्रकार से कहा, तुम्हारा इलाज कर दिया गया। तुम तो पहले पापी ही थे, परमेश्वर की महिमा से रहित ही थे, लेकिन तुमने यीशु पर विश्वास किया, अब तुम धर्मी ठहराए गए। लेकिन अब जो तुम्हारा मन है, उस मन में ये बात आनी चाहिए। तो उसको जानकारी होनी चाहिए कि तुम कौन हो, उसको जानकारी होनी चाहिए कि तुम धर्मी हो, उसको जानकारी होनी चाहिए कि तुम पवित्र हो, उसको जानकारी होनी चाहिए कि तुम सिद्ध हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और जानकारी होनी चाहिए, और उस जानकारी के आधार पर तुम्हारा मन नया होना चाहिए, नवीन होना चाहिए। तो संसार की परंपराओं से जो तुमने सीखा है, जो लोगों से सुन के सीखा है, जो उनको देखकर सीखा है, जो टीवी देखकर सीखा है, वो पुरानी बातें, वो संसार की बातें, वो दूषित बातें, अशुद्ध बातें। लेकिन अब उसमें नवीनीकरण होना चाहिए। अब जो वचन तुमने सीखा, जो पहचान तुम्हारी बताई गई, उसके अनुसार उस मन में फेरबदल होना चाहिए। और वो मन जब फेरबदल से परिपूर्ण हो जाएगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो तुम्हारा स्वभाव भी, तुम्हारा चाल चलन भी स्वतः ही बदल जाएगा। जब हम हिंदी में अनुवाद पढ़ रहे हैं रोमी 12:2, वहां लिखता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हम इसको दूसरे अनुवाद से पढ़ते हैं, IBP इंडिया बाइबल पब्लिशर्स के अनुवाद से, वहां लिखा है, इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ। इंग्लिश में लिखा था कि बी ये ट्रांसफॉर्म्ड, ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फो, परिवर्तित हो जाओ। क्योंकि जो हम जीते हैं, हमारा जो केंद्र है, जहां से हम बर्ताव करते हैं, वो हमारा मन है, हमारा प्राण है। आत्मा से हमको लेना चाहिए, और वो मन नया होना चाहिए, और वो मन शरीर को काबू करना चाहिए, और हमारा व्यवहार बदलना चाहिए। लेकिन ये मन को मेटामॉर्फोज होना जरूरी है। यदि आप जियोलॉजी जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आप इसका अर्थ समझते होंगे कि शुरू में उसका जो रूप रहता है, उस रूप में कोई परिवर्तन होना चाहिए, और एक विशेष रूप में वो ढल जाना चाहिए। यही परमेश्वर कहना चाहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ। तुम्हारा जो व्यवहारिक पक्ष है वो परिवर्तित हो जाए। तो जो परमेश्वर का वचन आप इतने दिनों से सुन रहे, अपनी पहचान के विषय में सीख रहे हैं, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि आप उसको लें और उसको लेकर अपने मन को भरें, अपने मन की फिर से प्रोग्रामिंग करें। आप अपनी सोच के अनुसार चलते होंगे, आपने अपनी सोच के हिसाब से बहुत सारी बातों को
कैटेगराइज करके रखा है, लोगों के विषय में आपने राय बना कर रखी है, उनके विषय में आप विशेष प्रकार से सोचते हैं, विशेष प्रकार से बोलते हैं। लोगों ने आपके साथ जो भी बर्ताव किया आप उसके अनुसार सोचते हैं, उसी के अनुसार आप ढल गए हैं, वहीं पर आप जीते हैं। लोगों ने आपके साथ हो सकता है गलत किया और आप उस बात को ढोते चले जाते हैं, आपका मन नहीं बदलता, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। वचन सुनते हैं और सुनकर भूल जाते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन वचन इसलिए नहीं है कि आप सुनकर भूल जाएं, वचन इसलिए है कि आप सुने और अपने मन को नया करें। जो कुछ पहले हुआ, जो कुछ भूतकाल था, वो तो भूतकाल था, वो हुआ। वर्तमान तो आपके हाथ में है। उस वर्तमान में आपको कुछ करना है और आपको ये करना है कि उस वचन को जो आपने सुना है उसको सोचें, उस वचन के अनुसार विचार करें कि वो वचन दरअसल है क्या, वचन दरअसल क्या कहता है, और यदि वो ऐसा कहता है तो उसके कारण मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, मुझे अपनी राय बदल लेनी चाहिए, अपना स्वभाव बदल लेना चाहिए, अपनी बातचीत बदल लेनी चाहिए। हम उस पर कभी काम नहीं करना चाहते, लेकिन परमेश्वर चाहते कि हम करें। अगर हम एक और अनुवाद देखेंगे हिंदी का ही, तो उसमें इस प्रकार लिखा है, आप इस संसार के अनुकूल न बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस संसार के अनुसार न बने। संसार के लोग ऐसा ही करेंगे, उन्होंने कहेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने वैसा किया, और आप सुन सुनकर वैसे ही हो गए। आपने भी वही कहना शुरू किया, उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा हूं। संसार के सदृश बन गए, कोई अंतर नहीं, मुर्गी के बच्चे बनकर रह गए। लेकिन उसने कहा कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें, क्योंकि आप नई सृष्टि हैं, क्योंकि आपकी पहचान अलग है, तो आपकी राय भी अलग होनी चाहिए, आपका बर्ताव, आपकी सोच अलग होनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं कि आप एक तरफ तो सोच रहे हैं कि मैं अपनी पहचान को जानता हूं, जानती हूं, लेकिन आप मुर्गी के बच्चों के समान ही बर्ताव कर रहे हैं। उड़ने की कभी कोशिश ही नहीं की, आपका स्वभाव वहीं का वहीं रह गया, बर्ताव वहीं का वहीं रह गया। लोग आपसे जब बातें करेंगे तो आपको पाएंगे कि ये तो वही व्यक्ति है जो 20 साल पहले था, कोई परिवर्तन नहीं। उन्हीं बातों को रिपीट करते जा रहे, उन्हीं बातों को दोहराते चले जा रहे, कोई रूपांतर ही नहीं। तो वचन सुनने का, कहने का लाभ क्या हुआ? लाभ आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो काम किया उसमें हमारी और उसकी सहभागिता है। परमेश्वर ने जो काम किया उसने हमारी आत्मा के लिए काम किया, परिवर्तन के लिए काम किया। उसने आत्मा में वाकई परिवर्तन किया, लेकिन जो व्यवहार में परिवर्तन की बात है वह हमारे जिम्मे में रख दी है और वहीं से हमें काम करना है। इफिसियों की पत्री ऐसा कहती है 2 अध्याय और उसके पद 8 में, 2 अध्याय और उसके पद 8 से हम पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उसने कहा कि अनुग्रह ही से हुआ है और ये परमेश्वर की ओर से नहीं। तुमने विश्वास किया, उद्धार हुआ। इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें अपने कर्मों के वजह से उद्धार नहीं मिला, तुम्हें अपने कर्मों की वजह से अपनी पहचान को बदलने का अनुग्रह नहीं मिला। ये नहीं कहा गया कि तुम अपने कर्मों के हिसाब से करो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तुम कौन हो। उसने यीशु के कर्मों के हिसाब से हमारी पहचान को बदला, हमने बस विश्वास किया था, उसने अनुग्रह कर दिया और उसने क्लियर भी कर दिया। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, कि कोई न कहे कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा बर्ताव करता, ऐसा स्वभाव करता, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ये दर्जा दिया है। कोई नहीं कह सकता। यदि कोई कहता है तो वो धोखे में है। उसने विश्वास किया इसलिए उस पर अनुग्रह किया गया है, बस इतना है। जो कुछ उसको मिला है आत्मा में, उसमें उसका कोई काम नहीं है, उसकी कोई योगदान नहीं, वो परमेश्वर का दान है, सीधे सीधे, कर्मों के कारण नहीं। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्मों की कोई जगह नहीं है, उसके तुरंत बाद कर्मों का स्थान आता है। पद 10 कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम उसके बनाए हुए हैं, उसने हमें बदल दिया, हमें नया कर दिया, हमें मरे हुओं में से जिला दिया। हम उसके बनाए हुए, हम नई सृष्टि और उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। जो हम बनाए गए उसमें हमारा कोई योगदान नहीं, उसमें हमारा कोई काम नहीं, लेकिन अब जब हम बना दिए गए हैं तो कुछ विशेष काम के लिए बनाए गए हैं
कि हम उन कामों को करें जिनको परमेश्वर ने हमारे करने के लिए ठहराया। अब जब हम विश्वास कर चुके, अब जब हमारी पहचान बदल दी गई है, उसकी जानकारी आपको दी जा रही है, तो हमारा कर्तव्य शुरू होता है, हमारा काम शुरू होता है। अब ये जो काम है ये उद्धार पाने के लिए नहीं है, ये जो काम है ये अनुग्रह पाने के लिए नहीं है, ये जो काम है परमेश्वर का फेवर पाने के लिए नहीं है, लेकिन इसलिए है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। इसलिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया कि जब हम उद्धार पाए तो इन कामों को करें, इसलिए हम उनको करते हैं। और परमेश्वर ने यह ठहराया कि जब हम उद्धार पाए, जब हम धर्मी ठहराया जाए, जब हम पवित्र ठहराया जाए, सिद्ध ठहराया जाए, बहुत सारी बातें, तो हम क्या करें, हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, संसार से हम अलग दिखने पाए। संसार जैसा बोलता है, संसार के लोग जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, हम वैसा न सोचें, हमारा बर्ताव वैसा न हो। वे माप नहीं कर सकते, पर हम तो कर सकते हैं, और हमें जो करना ही चाहिए। वे बुरा भला बोलते हैं, पर हम तो अच्छा बोल सकते हैं। और इसीलिए हमें अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरना चाहिए, और परमेश्वर के वचन के लिए समय निकालना चाहिए, और जीवन के उन हर एक पक्षों के विषय सोचना चाहिए, सोचने के लिए समय निकालना चाहिए। और यह समय आपको अपने लिए खुद ही निकालना पड़ेगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए समय नहीं दे सकेगा, क्योंकि आपका जीवन है, आपकी सोच है, आपका बर्ताव है। जीवन के हर पहलू पर सोचिए, हर उस व्यक्ति से जिससे आप संबंध रखते हैं, जिसके साथ आप बातचीत करते हैं, जिसके विषय में आप बोलते हैं, सोचिए, शुरू से सोचिए। और संसार के सदृश मत सोचिए, उस वचन के सदृश सोचिए जो आपने सुना है। आप नई सृष्टि हैं, आप मर गए और जी उठे, उसके अनुसार सोचिए। आपको पापों की क्षमा की गई, उसके अनुसार सोचिए। आपसे प्रेम किया गया, जब आप पापी ही थे तो आपके लिए मसीह मरा, उसके अनुसार सोचिए। जब आप बैरी ही थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा आपके साथ मेल किया, उसके अनुसार सोचिए। फिर आप देखेंगे कि आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। लोग अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करते, मूल्यांकन नहीं करते, दूसरों का मूल्यांकन करते हैं कि उसने ऐसा किया, वो बुरा आदमी, उसने ऐसा कहा, वो बुरा आदमी है, उसको बदलना चाहिए, उसको चेंज होना चाहिए। अपने विषय में क्या है, अपने विषय में कौन करेगा? क्योंकि हमारी आंखें बाहर की तरफ देखती हैं, तो सिर्फ हम बाहर देखने के लिए हैं क्या? कभी हम अंदर की तरफ ना देखें, कभी हम अपने लिए ना सोचें, कभी हम ये ना सोचें कि हम वही के वही हैं, संसार के सदृश थे, हैं और रहेंगे। यही हमारा जीवन है क्या? इसी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसी के लिए हम मसीह कहलाते हैं, इसी के लिए हमारी पहचान को बदला गया है, इसीलिए हम परमेश्वर के मंदिर कहलाते हैं, या इसलिए है कि सब कुछ बदल दिया जाए? बदलने के लिए है। बदलना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बातों को बताता हूं, आप जहां से सामर्थ्य ले सकते हैं उन बातों को बताता हूं। यदि आप सोचेंगे कि मैं कमजोर हूं और मुझे बदलना है, तो आप बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई परिवर्तन के लिए आपके पास सामर्थ्य ही नहीं, कोई रूपांतरण नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, कोई रूपांतर नहीं होगा, क्योंकि कोई सामर्थ्य नहीं है वहां। आपके अंदर ये विश्वास भी नहीं है कि कोई सामर्थ्य वहां है। आपके अंदर क्या विश्वास, मैं कमजोर हूं, फिर नहीं बदल सकते, मैं दुर्बल हूं, नहीं बदल सकते। लेकिन सामर्थ्य जहां से आती है, मैंने वहां की जानकारी आपको दी। जब आप ये सोचेंगे कि मुझे धर्मी ठहराया गया है, मैं धर्मी के समान कर सकता हूँ, धर्मी के समान बर्ताव कर सकता हूँ, धर्मी के समान बोल सकता हूँ, धर्मी के समान जी सकता हूँ, धर्मी के समान काम कर सकता हूँ, तो आप कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी सोच को सामर्थ्य के साथ जोड़ लिया है। आपने उससे प्लग इन कर लिया है, वहां की सामर्थ्य आप में काम करेगी। हमारा मन बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने जब मन की शिक्षा दी थी, उसने ऐसा कहा, मत्ती के सुसमाचार और उसके अध्याय 12 और उसके पद 35, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आपका मन किस प्रकार की बातों से भरा है, उसी पर निर्भर करता है। और आपका मन किस प्रकार की बातों से भरा है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप किन बातों पर अधिक समय व्यतीत करते हैं, किन बातों को अधिक ध्यान देते हैं, किन बातों के विषय अधिक सोचते हैं। उन्हीं बातों से आपका मन भरा है। किन बातों के प्रति आप अलर्ट होते हैं। आप अपने भूतकाल के प्रति ज्यादा अलर्ट होते हैं,
लोगों ने आपके साथ क्या बर्ताव किया, क्या कहा, उसके प्रति ज्यादा अलर्ट होते हैं। आपका मन उसी से भरा रहेगा, आपके अंदर से वही बातें निकलेंगी। जो आपके मन में भरे हैं वही बाहर आएंगे। बाहर आने के बहुत सारे जरिए हैं, मुंह से भी बाहर आएंगे, आपके बर्ताव से भी बाहर आएंगे, क्योंकि आपकी सोच उन्हीं बातों से भरी है। उन हर एक सोच में रूपांतर की आवश्यकता है, उन हर एक बातों में रूपांतर की आवश्यकता है। वर्तमान में भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, आपके साथ होती होंगी, करते होंगे, वहां पर भी रूपांतरण की जरूरत है। लेकिन यदि आप न सोचें कि यहां पर रूपांतरण की जरूरत है तो वो आएगा नहीं। आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, पड़े रह जाएंगे। आप उकाब को उड़ते हुए तो देखेंगे और कहेंगे कि हाँ वे उड़ रहे हैं। खुद को भी शायद कह दें कि मैं भी उकाब के पक्षी का बच्चा हूं, लेकिन उड़ कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने कभी प्रयास ही नहीं किया। उसके लिए जो मेहनत चाहिए थी वो कभी किया ही नहीं, उसके लिए जो समय देना चाहिए था वो कभी किया ही नहीं। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए इतना समय दिया, इतना सब कुछ दिया, और हम अपने आप के लिए समय नहीं देते। हम इसको दूसरे ढंग से समझ सकते हैं। यदि हमारी पहचान हमारे बर्ताव के हिसाब से ही होती तो हम लोग कभी भी नई सृष्टि नहीं कहला पाते। आप अपनी पहचान को देखिए, जिस हिसाब से आप सोचते हैं, बोलते हैं, बर्ताव करते हैं, उसके अनुसार सोचिए तो आपकी पहचान क्या होगी। आप किस प्रकार के व्यक्ति कहलाएंगे, आपके व्यक्तित्व को क्या नाम देना चाहिए। और सोचिए, वो तो जो है व्यवहारिक रूप से, लेकिन परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि आपको यीशु मसीह के समानता स्वरूप में बना दिया, और उस दान को लेकर आप क्या जीते हैं, वही जीते हैं जो आप पहले थे। तो लाभ क्या हुआ उस दान को लेने का? परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन के लिए सोचिए, सोचने के लिए समय लीजिए, अपने विषय में सोचिए। दूसरों को आपको पहचानने की जरूरत नहीं है। दूसरा किस प्रकार का व्यक्ति, अपने आप को तो पहचान के देखिए। दुनिया में हर कोई दूसरे के विषय में जानता है, खुद के विषय में नहीं जानता। खुद के विषय में जानिए। रूपांतरण चाहिए, अंदर से निकालिए, आत्मा से निकालिए। हमारे व्यवहारिक जीवन में रूपांतरण दिखना चाहिए। यदि नहीं दिख रहा है तो हमारी जानकारी काम नहीं कर रही, हम उस जानकारी का लाभ नहीं ले रहे, हम बेवकूफ बन रहे, समय बर्बाद कर रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक जन उसको प्रकट करने वाले हो सके। हम यीशु मसीह के समान इस संसार में जीवन दिखा सके, एक दूसरे के साथ, लोगों के साथ, सबके साथ। लेकिन हर एक व्यवहार जो हम करते हैं, हर एक बातचीत जो हम करते हैं, हर एक बर्ताव जो हम करते हैं, हर एक बातचीत जो हमारे अंदर से निकलती है, वो सब कुछ हमारे सोच का फल होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को लाकर हर एक पक्ष को रिफाइन करना चाहिए कि हर एक पक्ष, हर एक पहलू जो हमारे जीवन का है, जिसके तहत हम जीवन बिताते हैं, काम करते हैं, वहां पर परिवर्तन हो, वहां पर रूपांतर हो, हमारी सोच विचार बदल जाए। उसने कहा तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यदि मन नया नहीं होगा, मन वही पुराना का पुराना रह जाएगा। हमारी आत्मा में बदलाव होने के बावजूद हमारा चाल चलन नहीं बदलेगा। हमारे मन को बदलना ही है, मन को परिवर्तित करना ही है। उन वचनों को लीजिए जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, उनको सोचिए, उसके अनुसार देखिए कि कहाँ परिवर्तन की जरूरत है। ये जो वचन है, वचन की सहभागिता है, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा हम बिताते हैं, उसमें से वचन के लिए हम कुछ समय देते हैं। हाँ, ये वचन की शिक्षा उस प्रकार की नहीं। ये वचन की शिक्षा 24 घंटे के लिए, पूरे 24 घंटे, दिन भर में 24 घंटे के लिए, जिंदगी भर के लिए। ऐसा नहीं है कि हम सारा काम करते हैं, वचन के लिए भी हम थोड़ा समय दे देते हैं, अपना नियम पूरा कर लेते हैं। कोई नहीं कह सकता कि हम वचन नहीं पढ़ते, वचन पर ध्यान नहीं करते, वचन के लिए नहीं सोचते। हमने उसके लिए समय ठहरा कर रखा है, हमने उसके लिए जगह दी है। जगह थोड़े से हिस्से में नहीं चाहिए वचन को पूरे जीवन में जगह चाहिए, हर पक्ष में जगह चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को धोखे में रखते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको हम याकूब की पत्री में पढ़कर देख सकते हैं। याकूब पहला अध्याय
और उसके पद 22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने ही वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो इस धोखे से अपने आप को बाहर निकालिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा व्यवहारिक जीवन ठीक यीशु मसीह के समान हो सके, जिसका अंदर और बाहर दोनों एक समान है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी आत्मा में बहुत बड़ा परिवर्तन किया, जिसको हम कभी भी अपने आप से पा नहीं सकते थे, लेकिन तूने मन में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर में रखी है। तो अनुग्रह कर कि जिन वचनों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम उनको सोच सके और जीवन के हर एक पहलू को हम रिलेट कर सके, हम उनको फिर से रिवाइज कर सके, फिर से सोच सके उन हर एक पहलुओं को तेरे वचन के आलोक में। क्या वो उचित है, क्या वो अनुचित है, क्या वहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है, और हमारा चाल चलन बदलता जाए, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारे क्रियाकलाप, हमारे स्वभाव, सब कुछ बदलता जाए, जिससे हमें संसार से पूरी तरह अलग दिखाई दे, जलते और चमकते हुए दीपकों के समान दिखाई दे। हमारी सहायता कर, हर एक प्रियों की सहायता कर, अपना मूल्यांकन करने के लिए और उसके लिए समय देने के लिए हर एक की मदद कर। प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हमें कभी दबाव नहीं देता पर प्रेरित करता है। तो प्रेरित कर हर एक जन को, और हर एक जन वहाँ पर तेरे हस्तक्षेप को पा सके, बुला सके। प्रभु, हम बुलाते हमारे जीवन में, तो वहाँ इंटरफेयर कर, तो हमारे चेतना में, हमारे विवेक में उन बातों को डाल, ताकि हम वहाँ रिवाइज करें, परिवर्तन करें, हमारा जीवन बदलता चला जाए। धन्यवाद करते पिता सहायता करने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रिय मित्रों, हम विश्वास करते हैं आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाए। आमीन।